राहुल गांधी के निशाने पर एक बार फिर से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी रहे हैं। राहुल गांधी भारत में बेरोजगारों का मुद्दा भी उठा रहे हैं। राहुल गांधी की बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि भारत, अमेरिका और पश्चिम के दूसरे देश बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं, जबकि चीन ऐसा नहीं कर रहा है। राहुल के इतना कहते ही हिंदुस्तान की राजनीति में एक बार फिर से गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर चीन की तरफदारी करने का आरोप लगाया, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग पढ़े लिखे होने की आदत कम है। राहुल गांधी अपने सरकार के आंकड़े देख ले और एनडीए के वक्त के आंकड़ों को देख ले, सब साफ हो जाएगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद, कद्दावर नेता अनुराग ठाकुर को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए अनुराग ठाकुर किस तरीके से राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। मुझे लगता है शायद कुछ लोगों को पढ़ने लिखने की आदत कम है। वो अपने समय के आंकड़े देख लें और एनडीए के समय के आंकड़े देखें, बड़ा अंतर है। हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बहुत कम किया है, रिकॉर्ड स्तर पर कम है, और लगातार रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। करोड़ों लोगों को रोजगार हमने दिया है, स्वरोजगार के अवसर दिए हैं और आगे भी देंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी बाहर जाकर केवल भारत को बदनाम ना करें। जो दुनिया का विश्वास भारत में बना है, सैकड़ों नहीं हजारों लाखों करोड़ रुपए का निवेश भारत में आ रहा है। आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बनी है। दुनिया की उम्मीद भारत है। ब्राइट स्पॉट अगर दुनिया भर में कोई है तो भारत है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने 3 दिनों के इस दौरे पर पहले दिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में अपने संबोधन के दौरान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी और भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बातचीत की है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी भूमिका भारतीय राजनीति में प्यार, सम्मान और विनम्रता की बढ़ाने का है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि यह प्यार मौजूदा वक्त में भारतीय राजनीति से गायब है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप उनसे पूछेंगे कि आज से 5 साल बाद राहुल खुद को सफल देखते हैं, तो राहुल इसे 3 कसौटियों पर खुद को परखेंगे। राहुल गांधी की वो 3 कसौटियां आखिर कौन सी हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो दिखाना, बताना, समझाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए। राहुल गांधी क्या भारतीय राजनीति में प्यार के विचार को लाने में मददगार साबित हो पाएंगे? दूसरा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी नेताओं को ज्यादा विनम्र बना पाएंगे? क्या राहुल गांधी लोगों के भीतर एक दूसरे के लिए सम्मान की भावनाओं को बढ़ा पाएंगे? राहुल गांधी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में बीजेपी, आरएसएस और उनकी खुद की पार्टी कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई है। राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक बड़ा बदलाव आया है। लोग अब बीजेपी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। राहुल गांधी ने संसद में दिए बयान को अभय मुद्रा वाले भाषण का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि नतीजे आने के बाद से बीजेपी का डर खत्म हो गया है। राहुल गांधी ने अमेरिका में बीजेपी को लेकर क्या कुछ और भी कहा है, वो भी मैं राहुल गांधी की जुबानी ही आपको सुनवाना चाहता हूं। In fact, I was amazed that it happened so quickly. Was that fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर महिलाओं के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस महिलाओं को परंपरागत भूमिका में सीमित रखना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का मानना है कि महिलाएं घर और रसोई संभालने कम बोले, जबकि हम चाहते हैं कि महिलाएं आजाद हो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो करना चाहती हैं वो करें। सुनिए महिलाओं को लेकर राहुल गांधी ने विदेश की धरती से क्या कुछ कहा है। Between the BJP and us,
right? The BJP and the RSS believe that women should be restricted to a particular role. They should stay at home, they should cook the food, they should not talk too much, right? And we believe that women should be allowed to aspire to whatever they want to do. मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी के वार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। मैं गिरिराज सिंह को भी आपने सुनवाना चाहता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। उनको नहीं मालूम है आरएसएस जब इनकी दादी 71 का पाकिस्तान से लड़ाई था, उस समय आरएसएस की भूमिका दादी से जाकर के, अब ऊपर जाके पूछने का कोई टेक्नोलॉजी हो तो जाके पूछें या इतिहास के पन्नों में देखें। आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। जो बाहर में जाकर के देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। राहुल गांधी लगता है भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं।